नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कर्क राशि मतलब कि कैंसर साइन। अगर आप खुद को कैंसर साइन का मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 31 मई 21 to 31 में ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। कर्क राशि कैंसर के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। कैंसर के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 21 to 31 में 21 to 31 में कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 to 31 में कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 to 31 में कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 to 31 में कैंसर के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द फूल, 4 of swords, 10 of pentacles, the empress, 8 of wands, knight of swords, queen of swords। 21 to 31 में कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 21 to 31 में कैंसर की क्या एनर्जीज होंगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द सन। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर। तो इतनी साइन, इतनी राशि अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स रहेंगे उसमें और साइन राशि आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 8, 10, 3, 4 और 19। तो ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैंसर यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 21 to 31 में जो एनर्जीज निकल करके आई हुई उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ कैंसर, तो आप रिलेशनशिप को लेकर के प्रोटेक्टिव चल रहे हैं। आप हर हाल में इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। इसमें आप सच्चाई मेंटेन करना चाहते हैं, इसमें आप क्लैरिटी रखना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहते हैं, विज़न अपना क्लियर रखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर एक नज़र से आप रिश्ते को बचा लें, पर इसके लिए जो भी कड़े कदम उठाने होंगे आप वो भी उठाने को तैयार हैं और आप ऐसा कर भी रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को कोल्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं कैंसर, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी पर अभी आपको पूरा भरोसा नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर बेसिकली अलग अलग रूपों में आपके सामने आ रहे हैं, तो उनके ऊपर आप पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं और रिलेशनशिप को आप बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने देना चाहते हैं। रिलेशनशिप को लेकर के आप बेहद पॉजिटिव हैं, होपफुल हैं, अच्छी ही सिचुएशन आप चाह रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में मैरिड हो भी सकते हैं। तो अगर आप उनके साथ में मैरिड हैं तो अपने इस कनेक्शन को, अपनी इस मैरिज को आप बचाना चाहते हैं, इसको पूरी तरह से आप पॉजिटिव रखना चाहते हैं। और अगर आप उनके साथ में मैरिड नहीं हैं तो उनके साथ आप शादी करने की योजना बना रहे हैं। फ्यूचर में उनके साथ आप शादी करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, सुखी संपन्न घर परिवार चाहते हैं, आत्मविश्वास से आप भरे रहना चाहते हैं, कोई निगेटिविटी नहीं रखना चाहते हैं, ना खुद के साथ ना इस रिश्ते में।
इस रिश्ते को फलता फूलता हुआ आगे बढ़ता हुआ आप देखना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी कठोर कदम भी उठाने हुए तो आप उठाएंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर हम बात करूँ कैंसर, तो आपके पार्टनर बेसिकली खुद की हीलिंग पर फोकस कर रहे हैं। वो हीलिंग कर तो रहे हैं खुद की, पर इसका तरीका थोड़ा अलग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वो बेसिकली अपने वाउंड्स को, निगेटिविटी को क्लियर कर रहे हैं। रिलेशनशिप को लेकर के एक नया नज़रिया वो डेवलप करना चाहते हैं जो पॉजिटिव हो। ऑब्वियसली वो अच्छी सिचुएशन चाहते हैं इस रिश्ते में, आपके साथ बेटर टर्म में आना चाहते हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, पर इसके लिए जो हीलिंग का तरीका है वो उनका अलग अलग चल रहा है। कभी आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करने के मोड में आ जाते हैं, बात करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में मूवमेंट करना चाहते हैं, तो कभी वो खुद के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, खुद में खुश रहना शुरू कर देते हैं, खुद के लिए जीना शुरू कर देते हैं, खुद के पैशन को, हॉबी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कभी वो आपके साथ झगड़े पर उतारू हो जाते हैं, बहस करते हैं, आपको उकसाने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग रूप आपके पार्टनर के यहाँ पर चलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पर उनका फोकस है रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन लाना। इसके लिए अब वो थोड़ी इमेच्योरिटी दिखाएं भी, थोड़े अलग अलग रूप दिखाएं भी, तो भी इंटेंशन तो उनके अच्छे दिखाई दे रहे हैं मुझे। अब चलिए एक एक करके उनकी एनर्जी की बात करता हूँ। अभी की जो एनर्जी आपके पार्टनर की वो है कि वो रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, नई शुरुआत चाहते हैं, और इसमें कोई भी प्रकार की निगेटिविटी या चिंता नहीं रखना चाहते हैं। पर बेसिकली आपके पार्टनर खुद भी क्या स्टेप लें या ना ले तो किस तरह से स्टेप लें, कोई भी चीज़ वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और जैसा उनको सही लगता है उस तरह का स्टेप वो ले लेते हैं, भले ही उसमें रिस्क ही क्यों ना इन्वॉल्व हो। कोई है पर्सन जो आपके पार्टनर को सही गाइड करता है, उनके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई लव्ड वन में हो सकता है, पर आपके पार्टनर अचानक से उनके एक्शन चेंज हो जाते हैं, अचानक से एक नए मूड में आपके पार्टनर आ जाते हैं। तो बेसिकली रिलेशनशिप को हेल्दी करना चाह रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर की पास्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर कैंसर की रिलेशनशिप में मूवमेंट तो वो चाह ही रहे थे, आपके साथ बात भी करना चाहते थे। अगर आप और वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो डेफिनेटली वो कम्युनिकेशन चैनल इस्टेब्लिश करना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे, अपना पैशन दिखाना चाहते थे, दिखा भी रहे थे। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं हैं, आप लोग यूनियन में हैं, मिलते जुलते हैं, बातचीत आपकी होती है, तो रिलेशनशिप में वो मूवमेंट चाह रहे थे, इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, इसमें ग्रोथ चाहते थे, एक नई एनर्जी में इस रिश्ते को लाना चाहते थे। तो उनके साइड से अच्छी एनर्जी पास्ट में रही है, वो खुद भी इस चीज़ को एनकरेज कर रहे थे कि रिश्ता आगे बढ़े। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं कैंसर, तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर खुद को भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद पर भी वो फोकस कर रहे हैं, उनका ध्यान खुद पर भी है, सेल्फ लव कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नए नए ड्रेसेस ट्राई कर रहे हैं। जैसे कि शादी से पहले जो ख़रीदारी होती है, जिस तरह की एनर्जी में शादी करने वाला पर्सन होता है, कितना खुश होता है, कितना मस्त होता है, तो उस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर खुद को रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि वो शादी के लिए ख़रीदारी ही कर रहे हों, शादी के लिए ही खुद को रेडी कर रहे हों, उस तरह से वो ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं, ड्रेसेस ले रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। तो खुद को खुश रखना उनकी प्रायोरिटी है, और वो ऐसा कर भी रहे हैं। तरह तरह के सपने आपके पार्टनर देख रहे हैं, अच्छे अच्छे ख्याल बना रहे हैं, खुद को पॉजिटिव रख रहे हैं, आपको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इस तरह के रूप वो बनाते होंगे जिससे वो आपको अट्रैक्ट कर सकें। तो ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की सोच की मैं बात करूं तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ बातें हैं, उसको लेकर के जल्द से जल्द कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, क्लियर करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, उन इश्यूज़ को। कुछ बात ऐसी है, आप लोग के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, तो उस चीज़ में आपके पार्टनर इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। कोई पार्टनर, जैसा मैंने कहा कि कुछ लड़ाई झगड़ा भी आपसे करते होंगे, बहस करते होंगे, एक नए मुद्दे को जन्म देते होंगे ताकि आप उनके साथ बहस करो। तो बेसिकली वो कभी कभी एक फ्लर्ट मोड में आ जाते हैं, लाइट मोड में आ जाते हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि आप उनके साथ झगड़ा करो, लाइट एनर्जी में रह करके। तो
इस चीज़ के लिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको प्रोत्साहित भी करते होंगे, उकसाते होंगे। आप अगर रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कैंसर, या तो आपके पार्टनर और आपके बीच में फैमिली है, मतलब आप दोनों की आपस में फैमिली है, आप लोग फैमिली मेम्बर ही है, और कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं आप लोग के बीच में, पैसा रुपया का स्पेशली दिखाई दे रहा है, पैसे का लेन देन है आप लोग के बीच में, या तो आपके पार्टनर किसी और फैमिली में इन्वॉल्व है, मतलब उनकी अपनी फैमिली हो सकती है, किसी किसी के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है, या उनके मदर फादर भाई बहन हो सकते हैं जिसके साथ उनकी फैमिली है। तो ये फैमिली इश्यूज़ आप लोग के बीच में आड़े आ रहे हैं। पैसा रुपया का इश्यूज़ भी दिखाई दे रहा है आप लोग के बीच में आड़े आ रहा है। अब हर कैंसर और उनके पार्टनर के बीच में अलग सिचुएशन रेजोनेट करेगी, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। जॉब बिजनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, आपके पार्टनर को ज़्यादा एंगेज रहते हो, वो ज़्यादा समय नहीं दे पाते हो आपको, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। इसकी वजह से थोड़ी रुकावट, बाधा, ऑब्स्टेकल चल रही है। किसी पर्टिकुलर फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है जो आप लोग के रिलेशनशिप में अभी टेम्परेरी रूप से बाधा का काम कर रही है। हालांकि उसका इंटेंशन ऐसा नहीं कि वो आप लोग के रिलेशनशिप में बाधा बने, पर बाई चांस ऐसा हो सकता है। आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूँ कैंसर, तो आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के फोकस्ड तो रहेंगे ही, क्लैरिटी रखने की कोशिश करेंगे, आपसे सवाल जवाब करने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन गैप जो आप लोग के बीच में उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। कुछ नाराज़गी दिखा सकते हैं, कुछ ज़्यादा फोकस्ड वो चल रहे हैं ऐसा दिखा सकते हैं। जैसा आप उनको ट्रीट करेंगे वैसा ही सिमिलर वो आपको ट्रीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो अगर आप खुद को शेर दिखाते हैं तो वो खुद को सवा शेर दिखाने की कोशिश करेंगे, कंपटीशन जैसा आपसे वो करने की कोशिश करेंगे कैंसर। अगेन ये उनकी इमेच्योर एनर्जी का परिणाम हो सकता है, उसकी वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। एक बार और क्लैरिफाई करते हैं फिर बात करते हैं। यूनिवर्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आई एनर्जी? सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हिएरोफेंट। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, और टॉरस यानी कि वृषभ। नंबर जो आए हुए है वो है 7 और 5। तो आप लोग के रिलेशनशिप में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसको आप लोग मिल करके सॉल्व कर सकते हैं कैंसर, और आपके पार्टनर को इस चीज़ का अच्छे से एहसास है। तो इसके लिए आपके पार्टनर आपको उत्साहित करने की, एनकरेज करने की कोशिश करें, पर उनका अप्रोच अलग रहेगा। जैसा मैंने कहा कि वो अलग अलग रूपों में आपके सामने आएंगे ताकि आपको पैशनेट कर सकें, आपको ट्रिगर कर सकें, थोड़ा सता सकें, मना सकें। अलग अलग रूप रहेंगे उनके, डेफिनेटली रहेंगे। अपना फोकस्ड रूप भी दिखाएंगे, अपना एग्रेसिव रूप दिखाएंगे। कैसी भी स्थिति हो सकती है, अचानक से उनके रूप में चेंजेस हो सकते हैं, उनके मोड में चेंजेस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा आपको समझदारी के साथ लेना है, क्योंकि उनको आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है, डिवाइन बॉन्ड महसूस होता है, और जो भी चीज़ आप लोग रिलेशनशिप में अभी चल रही है वो इस डिवाइन बॉन्ड की वजह से, आप लोग के बीच में एक स्पिरिचुअल जर्नी है उसकी वजह से। आपके पार्टनर आपका पेशेंस भी टेस्ट करेंगे, खुद भी वो पेशेंस में रहेंगे, ट्रिगर करते रहेंगे आपको, पर खुद भी पेशेंस में रहेंगे। देखेंगे कि आपके साइड से कब तक आपकी एनर्जी में बदलाव आता है। जैसे आप उनको कोल्ड रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो आप कब एक्शन लेते हो, कब आप सामने आते हो, कब आप कुछ कहते हो उनको। तो आपका पेशेंस भी वो टेस्ट करेंगे और खुद भी पेशेंस रखेंगे। ये स्थिति दिखाई दे रही है। इसके लिए वो किसी भी तरीके से आपको ट्रिगर कर सकते हैं, भड़का सकते हैं, जैसे मैंने आपको कहा है। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे कैंसर। तो कैंसर, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।